पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। मैंने बोला वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग कर रहे हैं, तो ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1001, 1001 नंबर के क्वेश्चन पे हो, और ये क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि स्पीकिंग वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग के लिए जो आप जितने भी वर्ड्स पढ़े हुए हो, ठीक है, उन सारे वर्ड्स में करीब करीब जो आपकी काउंटिंग पहुंची है वो 1000 वर्ड्स की पहुंची है, 1000 वर्ड्स, राइट। अपने आप में एक यूनिक बात है, एक अलग बात है 1000 वर्ड्स करना, ठीक है। चलो जी, जोरियस बोल रहा है, जोरियस, यू कैन सी द टर्म जोरियस, राइट। जोरियस की मीनिंग क्या होगी? UXORIOUS, UXORIOUS, जोरियस। जोरियस मतलब होता है पत्नी परायण। क्या भाई? पत्नी परायण। जोरियस को क्या बोलोगे? पत्नी परायण। मीनिंग देखो क्या कह रहा है, एक्सेसिवली सबमिसिव और डिवोटेड टू वंस वाइफ। जोरियस है ना। जोरियस क्या होता है भाई? जो बीवी पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वाइफ को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना, अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा होता है, उसको हम बोलते हैं जोरियस। In short, you can say Joru ka Gulam, right? Okay, because we have read in our book also, right? In our society also, that Joru ka Gulam kind of thing, right? So Jorius, Jorius मतलब पत्नी पर, excessively submissive or devoted to one's wife, right? Now question number 2. 2 is what? Vacillate. Vacillate की मीनिंग क्या होगी? डगमगाना। क्या बोलोगे भाई? डगमगाना, वैसिलेट करना। वैसिलेट मतलब क्या? कि मतलब फ्लिकर करने के सेंस में, है ना। जैसे क्या? वेवर इन ओपिनियन या फ्लक्चुएशन, ठीक है। वेवर जो अपना ओपिनियन रखना हो, ठीक है, उसमें भी क्या हो भाई? वो ओपिनियन रखते टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो ओपिनियन भी ठीक से जो ना रख पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं वेवर। वेवर इन ओपिनियन। फ्लक्चुएट क्या करना भाई? फ्लक्चुएट करना, ठीक है, कांपना बेसिकली, है ना। कांपने के सेंस में आप वैसिलेट को मार्क करते हो। डन है, वैसिलेट डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड क्या होता है भाई? वैगाबॉन्ड होता है आवारा। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? आवारा के सेंस में, ठीक है। आवारा देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। वांडरर, है ना। रोमर बोल सकते हो आप, रोमर, वांडरर, वैगाबॉन्ड, ठीक है। VAGABOND, वैगाबॉन्ड, रोमर, ROAMER, रोमर, वांडरर, राइट। तो रोमर, वांडरर, वैगाबॉन्ड मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पे। डन, डन है भाई, राइट। वैगाबॉन्ड क्लियर है, वांडरर मार्क किया हमने, ठीक है। जो आवारा की तरह घूमता रहे, वांडरर, ठीक है। ये तो मूवी के लिए काफ़ी अच्छा वर्ड हो जाता है, आवारा हूँ, है, ठीक है। चलो जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है वैलेडिक्टर या फिर वैलेडिक्टरी। वैलेडिक्टरी या वैलेडिक्टर को क्या बोलते हैं? वैलेडिक्टरी बोलते हैं भाई विदाई भाषण देना, है ना। परटेनिंग टू फेयरवेल बोल सकते हो। फेयरवेल के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या? वैलेडिक्टरी। क्या? वैलेडिक्टरी, वैलेडिक्टरी, विदाई भाषण, ठीक है। परटेनिंग टू फेयरवेल बोल सकते हो, परटेनिंग टू फेयरवेल, परटेनिंग टू फेयरवेल, फेयरवेल देने वाला, फेयरवेल करने वाला परटेनिंग टू फेयरवेल बोलते हैं, वैलेडिक्टरी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। वैलिडेट, वैलिडेट करना मतलब वेरीफाई करना, पोस्ट करना, कंफर्म करना। सो कंफर्म, रेटिफाई करने के सेंस में, रेटिफाई करना, कंफर्म करना, वैलिडेट करना, पोस्ट करना, VALIDATE, वैलिडेट करना, पोस्ट करना, कंफर्म करना, रेटिफाई करना, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। 6 क्या कह रहा है भाई? 6 कह रहा है वैलोर। वैलोर मतलब होता है वीरता। वैलोर क्या है भाई? वीरता के सेंस में बोलोगे, किस सेंस में? वैलोर वीरता के सेंस में बोलोगे। मीनिंग क्या है? ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी के सेंस में आपने वैलोर बोला। BRAVERY, वैलोर बोला आपने ब्रेवरी के सेंस में, वैलोर वीरता, ठीक है। करेजियस बोल सकते हो एक वर्ड पे, है ना। बोल्ड बोल सकते हो, बोल्ड बोल दिया आपने, बोल्डनेस बोल लो बेसिकली, बोल्डनेस। करेजियस,
करेजियस, बोल्डनेस, वीरता, वेल्लोर, ब्रेवरी, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें। सेवन, सेवन कह रहा है वैनगार्ड। वैनगार्ड क्या होता है? अग्रगामी सैन्य टुकड़ी, वैनगार्ड। वैनगार्ड बोलना चाहिए था इसको, वैनगार्ड बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे भाई? वैनगार्ड। वैनगार्ड मतलब होता है अग्रगामी सैन्य टुकड़ी, है ना। मतलब क्या? फोर रनर्स, जो आगे चलते हैं पैदल, जो आगे चल रहे होते हैं। फॉरमोस्ट पोजीशन ऑफ एन आर्मी, एडवांस फोर्सेस। बेसिकली वैनगार्ड का मतलब वो होता है कि जो आर्मी होती है, ठीक है, ठीक है, आर्मी में जो सबसे आगे सिपाही खड़े होते हैं, जो आगे खड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वैनगार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैनगार्ड बोलते हैं। डन है, ठीक है, जो आगे खड़े होते हैं उनको हम वैनगार्ड बोलते हैं। सो VANGUARD, वैनगार्ड, अग्रगामी सैन्य टुकड़ी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, 8 कह रहा है वेहेमेंट। वेहेमेंट मतलब होता है प्रबल। वेहेमेंट मतलब क्या होता है? प्रबल, VEHEMENT, वेहेमेंट। वेहेमेंट मीन्स व्हाट? प्रबल। तो वेहेमेंट को क्या बोलोगे? फोर्सफुल बोल दोगे, इंटेंसली इमोशनल बोल दोगे। क्या? इंटेंशनली इमोशनल, INTENSELY, इंटेंशनली इमोशनल, फोर्सफुल, वेहेमेंट, राइट, प्रबल। डन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है वेनल। वेनल क्या होता है? भ्रष्टाचारी, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड। वेनल मतलब क्या? जो ब्राइब लेने के सेंस में सारी चीजें करता है उसको हम बोलते हैं वेनल, VENAL, वेनल। वेनल मतलब क्या होता है भाई? कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड, ब्राइब्ड, है ना, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड। ठीक है, ब्राइब करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड, वेनल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। वेंडेटा, द टर्म इज व्हाट? वेंडेटा। वेंडेटा क्या हो रहा है? VENDETA, VENDETA, वेंडेटा मतलब क्या? प्रतिशोध। क्या करना भाई? प्रतिशोध करना, वेंडेटा, प्रतिशोध करने के सेंस में आप बोलोगे तो वेंडेटा कहलाएगा, VENDETA, वेंडेटा, प्रतिशोध। ब्लड फ्यूड, द टर्म इज व्हाट? ब्लड फ्यूड, BLOOD, ब्लड फ्यूड, FEUD, ब्लड फ्यूड, ब्लड फ्यूड, वेंडेटा। डन है भाई, वेंडेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, देखो जरा ध्यान से। वेनरेबल, VENERABLE, वेनरेबल। वेनरेबल मीनिंग क्या होगी भाई? सम्मानित। वेनरेबल की मीनिंग क्या होगी भाई? सम्मानित। डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट, डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट को क्या बोलेंगे? वेनरेबल, VENERABLE, वेनरेबल मतलब सम्मानित। डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट, जो हाई रिस्पेक्ट देते हैं। वेनरेट, वेनरेट बोलते हैं ना, वेनरेट, ठीक है, उसको हम वेनरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वेनरेट या वेनरेबल। वेनरेबल भी बोल सकते हो, वेनरेट भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेनरेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। वेंट, VENT, वेंट मतलब क्या होता है? होल होता है, छिद्र होता है भाई। स्मॉल ओपनिंग या आउटलेट, स्मॉल ओपनिंग, है ना, छोटी छोटी जो होती हैं भाई चीजें, ठीक है, उसको बोलते हैं वेन, है ना, वेंट, VENT, वेंट, वेंट या वेनरेट, है ना, स्मॉल ओपनिंग आउटलेट मीनिंग दे रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल है, वेनरेट, वेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। वेंट्रीलोक्विस्ट, क्या बोल रहा है? वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट की मीनिंग देखना जरा क्या कह रहा है? वेंट्रीलोक्विस्ट, तो वेंट्रीलोक्विस्ट की मीनिंग कह रहा है तरह तरह की आवाजें निकाल सकने वाला, तरह तरह की आवाजें निकाल सकने वाले को हम वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग आपके स्क्रीन पर है क्या? समवन who can make his or her voice seem to come from another person or thing, मतलब अलग अलग इंसानों की, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें जो निकाल सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। वेरासियस बोल रहा है, वेरासियस मतलब क्या? सत्यनिष्ठ। फ्रैंकफुल बोल सकते हो उसको, फ्रैंकनेस बोल सकते हो बेसिकली, फ्रैंकनेस, ठीक है। फ्रैंकनेस के अलावा ट्रूथफुल बोल सकते हो, TRUTHFUL, ट्रूथफुल। तो फ्रैंकनेस और ट्रूथफुल के लिए वेरासियस आप मार्क करोगे, वेरासियस, VERACIOUS, वेरासियस, है ना, वेरासियस। डन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। वर्बेटिम, वर्बेटिम मतलब क्या होता है? VERBATIM, वर्बेटिम मतलब अक्षर सा, है ना, क्या? अक्षर सा, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, जो कॉपी कॉपी की गई है बातें, वो वर्ड फॉर वर्ड कॉपी की गई है, उसको हम बोलते हैं क्या? वर्बेटिम। क्या बोलेंगे भाई? वर्बेटिम बोलेंगे। 16 कह रहा है क्या? वर्बोज, वर्बोज मतलब क्या? शब्दांडर, शब्दांडबरपुर, शब्दांड आडंबरपुर, आडंबरपुर, शब्दांडबरपुर। सिंपल सी बात है, देखो हिंदी छोड़ो। वर्बोज, वर्बोज मतलब वर्डी, मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, तो टॉकेटिव बोल सकते हो, टॉकेटिव, टॉकेटिव बोल दिया, वर्बोज बोल दिया, गरुलस बोल सकते हो, राइट।
टॉकेटिव, गरुलस, वर्बोस, वर्डी, और क्या बोल सकते हो भाई? लोकासियस बोल सकते हो, लोकासियस, लोकासियस, राइट। तो लोकासियस, टॉकेटिव, गरुलस, ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं टॉकेटिव के लिए, है ना। ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसके लिए भाई? टॉकेटिव के लिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है, इजी है भाई, वर्बोस। डन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वेरी सिमिलिट्यूड, क्या वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड की मीनिंग क्या है भाई? सत्याभास, सत्याभास। वेरी सिमिलिट्यूड मतलब क्या होता है भाई? सत्याभास, सिमिलिट्यूड, सत्याभास। अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ, लाइकलीहुड, अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ या फिर लाइकलीहुड को हम क्या बोलते हैं? वेरी सिमिलिट्यूड बोलते हैं। क्या? वेरी सिमिलिट्यूड बोलेंगे, सत्याभास। अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ या फिर लाइकलीहुड, अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ और लाइकलीहुड, राइट। वेरी सिमिलिट्यूड, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, वर्सटाइल, वर्सटाइल कह रहा है परिवर्तनशील। द टर्म इज व्हाट? परिवर्तनशील, वर्सटाइल, परिवर्तनशील, है ना। चेंजेबल, चेंजेबल, राइट। हैविंग मेनी टैलेंट्स, बेसिकली चेंजेबल नहीं होगा भाई। वर्सटाइल, वर्सटाइल क्या होता है भाई? जो कई सारी चीजें कर सके, एक साथ कई सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, वो होता है वर्सटाइल। क्या होता है भाई? वर्सटाइल वो होता है। चेंजेबल एक सेंस में बोल सकते हैं इसको, जो कई सारी चीज़ों को चेंज कर सकता हो, उसको हम चेंजेबल, वर्सटाइल बोल सकते हैं। लेकिन वर्सटाइल की जो एग्जैक्ट मीनिंग हुई क्या? कि जो एक साथ कई सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सके। हैविंग मेनी टैलेंट्स, कई सारे टैलेंट्स हो जिसके अंदर, कैपेबल ऑफ वर्किंग इन मेनी फील्ड्स, उसको बोलते हैं वर्सटाइल। क्या बोलते हैं? वर्सटाइल बोलते हैं। 19 की बात करेंगे, वर्टिगो, वर्टिगो मतलब क्या होता है? चक्कर आना, VERTIGO, वर्टिगो मतलब क्या? चक्कर आने के सेंस में, चक्कर आना। डिजीनेस, DIZZINE, DIZZINESS, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब होता है वर्टिगो, वर्टिगो, डिजीनेस, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विसिट्यूड, विसिट्यूड, विसिट्यूड मतलब क्या होता है? भाग्य परिवर्तन। विसिट्यूड क्या होता है भाई? भाग्य परिवर्तन। तो चेंज ऑफ फॉर्चून, क्या बोल रहे भाई? चेंज ऑफ फॉर्चून को आप क्या बोलते हो? विसिट्यूड बोलते हो। चेंज ऑफ फॉर्चून विसिट्यूड कहलाता है। डन। विसिट्यूड समझ आ गई बात, विसिट्यूड। 21 विगोर, विगोर मतलब शक्ति, एक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं विगोर को, है ना। विटालिटी भी बोलते हैं, क्या? विटालिटी बोल सकते हैं, वाइटालिटी या विटालिटी, जो भी आप समझ पा रहे हो। तो वाइटालिटी, विगोर, एक्टिव स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? विगोर या वाइटालिटी बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। 22 विंडिकेट करना, विंडिकेट होता है निर्दोष ठहराना, विंडिकेट करना, VINDICATE, विंडिकेट करना, निर्दोष ठहराना, ठीक है ना। फ्री फ्रॉम ब्लेम बोलते हैं जिसको, एक्सोनरेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया? फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से जिसको फ्री कर दिया गया वो विंडिकेट बोलते हैं। क्लियर ऑफ चार्जेस, क्या? क्लियर ऑफ चार्जेस, क्लियर ऑफ चार्जेस को हम क्या बोल देते हैं भाई? विंडिकेट बोल देते हैं। 23 विंडिक्टिव, द टर्म इज व्हाट? विंडिक्टिव, VINDICTIVE, विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी, क्या बोलेंगे भाई? प्रतिशोधी बोलेंगे। रिवेंजफुल, REVENGEFUL, रिवेंजफुल, है ना, प्रतिशोधी। आप एक टर्म देखना, यहाँ पे विंडिकेट लिखा है, वहाँ पे विंडिक्टिव लिखा है, दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बार वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने की जरूरत करेगा आपके साथ, आपको नहीं होना है। 24 क्या कह रहा है? 24 ध्यान देखो, ध्यान दो। वर्चूसो, वर्चूसो मतलब क्या? वर्चूसो मतलब कला प्रवीण व्यक्ति, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट। वर्चूसो मतलब जिसके अंदर क्या हो? हाँ, वर्च्यू हो भाई, क्या हो? वर्च्यू हो, उसको बोलते हैं वर्चूसो, राइट। क्या बोलते हैं? वर्चूसो। 25 कह रहा है वोग, वोग मतलब होता है प्रचलन, है ना। ट्रेंड में जो चीज़ होती है उसको, पॉपुलर फैशन, वोग, जो ट्रेंड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोग बोलते हैं। ट्रेंडी, क्या बोल दिया? ट्रेंडी बोल दिया। 26 क्या कह रहा है? विस्कॉस, विस्कॉस मतलब क्या? चिपचिपा, चिपचिपा, स्टिकी, ग्लूई, है ना। विस्कॉस, VISCOUS, विस्कॉस, ग्लूई, है ना। स्टिकी, STICKY, ग्लूई, ठीक है। चलो 27 कह रहा है विसिएट, VITIATE, विसिएट मतलब दूषित करना। स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ मेक इन इनऑपरेटिव, इनऑपरेटिव, है ना, उसको बोलते हैं विसिएट, VITIATE, विसिएट मतलब क्या? स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ मेक इन ऑपरेटिव। डन। 28 विवेसियस, विवेसियस क्या होता है? फुर्तीला, लाइवली और एनिमेटेड, स्प्राइटली, विवेसियस, दैट पर्सन इज वेरी व्हाट, दैट पर्सन इज विवेसियस, राइट। 29 क्या कह रहा है? विविसेक्शन, विविसेक्शन मतलब जो विच्छेदन, एक्ट ऑफ डिसेक्टिंग लाइव लिविंग एनिमल्स, है ना।
जो जिंदा जानवर हैं उसको आप काट के अलग कर रहे हो, वैसे बेसिकली उसको विविसेक्शन बोलते हैं। डन। वोसिफेरस, वोसिफेरस क्या होता है? वोसिफेरस होता है शोरगुल, क्लैमरस, नॉइजी, वोसिफेरस कहलाता है। वोसिफेरस की मीनिंग क्या होगी भाई? शोरगुल बोल सकते हो, वोसिफेरस, क्लैमरस बोल सकते हो, नॉइजी बोल सकते हो, राइट? उसको बोलते हैं वोसिफेरस, राइट? डन। तो ये हमने कर लिए भाई 1030 क्वेश्चंस। किसके भाई? 1030 क्वेश्चंस हमने टोटल किए हैं भाई वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग के। काफ़ी शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहे ये, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी, मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस को करके, राइट? ठीक है। पिनेकल की जो 7th एडिशन की किताबें हैं और अभी जो एडुकेटी का एग्जाम ले रही है, एडुकेटी एग्जाम ले रही है एसएससी का, अगर आप देखेंगे 95% क्वेश्चन है वो सारे वही हैं जो टीसीएस पूछती थी, कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन लगभग सेम है। कुछ शिफ्ट में जो स्टार्टिंग में सिलेक्शन पोस्ट या जो स्टेनो का पेपर हुआ था थोड़ा सा अलग आए थे, लेकिन बाद में जो सीजीएल के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आधारित थे। तो इसलिए आज के टाइम में क्योंकि एडुकेटी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, नई जो की आ रही है वो डाउनलोड नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि स्टूडेंट इन्हीं किताबों से लगातार इन्हीं को करेगा। 95% 98% है, सारा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। और ये कौन कौन सी है पिनेकल की किताबें मैं आपको बता देता हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जैसे आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस की बहुत ही फेमस किताब है 6500। इसके जो आंसर होते हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं। तो कोई भी वेंडर हो, चाहे एडुकेटी एग्जाम ले, चाहे कोई टीसीएस ले, कोई और ले, इसमें कवरेज बहुत शानदार होती है इस किताब से। इसके और ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। ऐसे मैथ की जो किताब है उसमें वैरायटी क्वेश्चन है, थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये वाली जो बुक है आपको कंप्लीट कवरेज करेगी, चाहे आप अगले साल के एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वेंडर कोई भी हो। ऐसे ही रीजनिंग की बुक है 7200 चैप्टर वाइज किताब, और इंग्लिश की किताब है 7600 चैप्टर वाइज किताब। इसमें हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर दिया गया पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं, ठीक है। और सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी लगभग सेम ही पूछे गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इधर उधर भटकने के बजाय फोकस होकर एग्जाम की तैयारी करें, इसी में ही उसका फायदा है। ये जो 7th एडिशन की किताबें हैं ये आपके लिए आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट होगी, टायर 1 हो, टायर 2 हो, कोई भी एग्जाम हो। ऑल द बेस्ट।